हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। कई बार आपने सुना होगा जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स के दौरान अगर किसी तरह की उनको कोई दिक्कत होती है या महिलाओं को अगर कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, यानी कि महिला ट्राई कर रही है फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो जब डॉक्टर के पास महिलाएं जाती हैं तो कई बार डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट कराते हैं। उन्हीं में से एक टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये एक बहुत बड़ा कारण होता है महिलाओं के इरेगुलर पीरियड्स के लिए और महिलाओं की इनफर्टिलिटी के लिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसका नॉर्मल लेवल शरीर के अंदर कितना होना चाहिए और अगर ये बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो देखिए, जो प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, वहाँ से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। ये जो हार्मोन होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कराना, यानी कि जिस दौरान महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उस दौरान इस हार्मोन की वैल्यू जो होती है या इसका लेवल जो होता है महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लैक्टेशन में महिलाओं की हेल्प करता है। लेकिन अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ये बढ़ जाता है तो इसकी वजह से महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हम अनमैरिड फीमेल्स के अंदर इसकी नॉर्मल लेवल की बात करें तो वो लगभग 25 नैनोग्राम पर ml से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा महिलाओं का प्रोलैक्टिन चला जाता है तो अगर हल्का फुल्का रेज होता है तो फिर भी इससे कोई किसी तरह का इफेक्ट इतनी जल्दी बॉडी में दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसकी वजह से धीरे धीरे महिलाओं के जो पीरियड्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, हर महीने नहीं आते हैं। पीरियड्स के दौरान जो फ्लो है वो भी टाइम के साथ कम होता चला जाता है और महिला ट्राई करती है लेकिन फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये सिम्टम्स महिलाओं में दिखाई दे सकते हैं अगर किसी महिला का प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो, क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है अगर इसकी वैल्यू ब्लड के अंदर ज़्यादा पाई जाती है तो ये जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो कि पीरियड को रेगुलर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि FSH, LH या थायराइड हार्मोन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनके प्रोडक्शन को ये कम कर देता है और इनकी वजह से महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता है, उनका अंडा फूटता नहीं है और जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल विद इन रेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी भी महिला को उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पीरियड्स के दौरान फ्लो कम हो रहा है या महिला ट्राई कर रही है फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे में एक बार अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आप ज़रूर चेक कराएं। और अगर आपको लगता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 25 से ज़्यादा है तो इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है पीरियड्स के दौरान या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में इस हार्मोन की जांच आप ज़रूर कराएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।